नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। महाकुंभ की खास पेशकश में बात करेंगे तंत्र मंत्र और महाकुंभ की। महाकुंभ में भक्ति के साथ तंत्र मंत्र का गूंज भी अब सुनाई देने लगी है। चाहे पुरुषों की बात कर ले, चाहे महिलाओं की बात कर ले, अनेक ऐसे संत हैं, अनेक ऐसे बाबा हैं जो कि इस समय महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। किन्नर अखाड़ों ने भी, आपको बता दें, डेरा डाल रखा है और इन अखाड़ों में एक साध्वी भी हैं जो कि नजर आ रही हैं और कुछ नजारे ऐसे भी हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बाबाओं के डेरे में भी कपाल त्रिशूल के साथ तंत्रों का मायाजाल नजर आ रहा है। क्या है इन तंत्र मंत्र की साधना और घोर तप का रहस्य, जाने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी के साथ जो बातचीत हुई है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में कई साधक है। इन्हीं साधकों में एक है रिधिमा, जो करती है अघोरी साधना। रहने वाली दिल्ली के है, लेकिन स्थान बनाती है अपना मणिकर्णिका घाट वाराणसी। जाहिर है ये वही घाट है जहां पर होती है शवों की साधना। ये वही घाट है जहां जलती है रात और दिन चिताएं। लेकिन इसके पीछे आखिर मकसद क्या, तो देखिए इस खबर को। महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी, चेहरे पर योग की चमक और बातों में सादगी, लेकिन शिव की अघोर साधक, जिन्हें बचपन से ही अघोरी साधना की ललक थी। कई साल उसे समझती रही, अचानक इस विद्या से दूरी बनाई, लेकिन अदृश्य शक्तियों ने ये होने नहीं दिया। बिजनेस में नुकसान, परेशान हुई और फिर पकड़ लिया अध्यात्म का रास्ता। उसमें भी अघोर विद्या, जिसमें होता है घोर तप। जलती चिता के सामने तंत्र की साधना, घंटों बैठती हैं शव साधना में। मैं ये जानना चाह रहा था कि आगमन कैसे हो गया इस लाइन में। जैसे आपने कहा 16 में आ गया, उससे पहले आप क्या करते थे? देखिए, उससे पहले मैं अपने घर में ही रहती थी और मैं बचपन से ही, मेरे को महादेव से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और मैंने तकरीबन 8 साल की उम्र से लेकर के 13 साल की उम्र तक बाबा की बहुत ही दिल से पूजा पाठ कह लो, या सुबह 4 बजे उठ के शिवलिंग पे जल चढ़ाना, ये सब था। फिर कुछ समय के लिए मैं स्टॉप हो गई थी, मैं बाहर चली गई थी या कुछ भी कह लीजिए, तो वो सब चीज़ें स्टॉप हो गई थी और फिर मेरे को थोड़ा दिक्कत आ गई थी। मतलब शरीर में प्रॉब्लम और टेंशन, फाइनेंशियल हो गई या कोई भी मतलब चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई थी। तो देन दोबारा से जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा, दोबारा से माँ बाप मतलब बाबा को माना, माँ को माना, तो फिर दोबारा से मैं ठीक होती चली गई और आज मैं आप सभी के तो सामने। ये सांसारिक जीवन होता है या पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन? मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ इसमें, जो लोग कहते हैं कि आप घर छोड़ दो, साधु बन जाओ, ये कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में रहे और उसके बाद भी अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करते हो तो कोई बुराई नहीं है। और जो लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि जो अगर अघोरी है या कोई तांत्रिक है या वो जंगल में चले जाते हैं, वहीं जाके करते हैं तपस्या, ऐसी बात नहीं है। मगर हम लोगों का क्या, हम फीमेल्स है, अब हम लोग इतना सेफ नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। मगर हमारी भी तो इच्छा है ना कि हमें ये चीज़ करनी, तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। अघोरियों की दुनिया ऐसी है जिसमें डर भी है और तंत्र मंत्र भी, लेकिन बात डर की ज्यादा होती है। पर रिधिमा ने इसको अपनी ताकत बनाया। कैसे, जरा समझते हैं रिधिमा से। रिद्धिमा शांत और सौम्य स्वभाव की है, लेकिन शमशान जाते ही बदल जाती हैं मुद्राएं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर घंटों शव साधना करती हैं। डरावनी आवाजें, शव से निकलती अलग अलग आवाज कई बार अघोरी रिद्धिमा को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। बावजूद इसके वो अपनी सिद्धि में डटी रहती हैं। कौन सी साधना, क्या शव साधना सहित तमाम सारी साधनाएं आप लोग करते हैं? देखिए, मैं अपनी बताती हूँ फिलहाल। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अघोरी गुरु मणिकंडन जी की शिष्य हूँ और मैं वाराणसी मणिकर्णिका घाट पे साधना करती हूँ। 2-3 महीने समथिंग रहती हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे हर प्रकार की साधनाएं होती है, जैसे कि कपाल साधना हो गई, है ना, और आप देखेंगे शव साधना, जिसका आपने नाम लिया, शव साधना भी अलग अलग तरीके से की जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये माना जाए, कई बार इस तरह की साधना को लेकर वो भी कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि तंत्र नहीं मैं मंत्र, यानी तंत्र और मंत्र के दोनों के साथ ये साधना होती है। फिर इसमें एक गलत मैसेज भी जाता है, मैं जितना समझता हूँ। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले आप मंत्र से एक ऊर्जा अर्जित करते हैं, मतलब उत्पन्न होती है। उसके बाद आप तंत्र
एक क्रिया समथिंग होता है। तो आप क्या क्रिया करते हैं, पहले आप मंत्र सीखते हैं, अपनी मंत्रों की पावर बढ़ाते हैं, फिर तंत्र क्रिया करते हैं। और जो लोग तंत्र को गलत मानते हैं वो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि पहले के ज़माने में जो तंत्र किया जाता था, जैसे कि आप देखेंगे कई लोग आज भी कुछ कुछ जगह पे बैठे हुए हैं, जो लोग धागा फूंक के देते हैं या कुछ भी कोई क्रिया कर देते हैं, क्रिया वो तंत्र में आ जाती है। मगर जो मंत्र की ऊर्जा होती है, अगर वो अपने इष्ट या आराध्य है या वो जो भी उनके लिए सर्व संपन्न है, जो सब कुछ है, उनका नाम ले करके, उनके मंत्र जाप करके आपको कुछ भी बना के देते हैं, तो वो जब आपको देते हैं तो आपको उससे फायदा होता है। मणिकर्णिका घाट पर रात में कई शव जलते मिल जाते हैं। इन्हीं में से सही जगह को ये साधक अपनी सिद्धि का केंद्र बनाती हैं और मंत्रोच्चार के साथ होती है अघोरी साध्वी की साधना। अब इसी में रिद्धिमा कुछ बड़ी साधक बनने की तैयारी में है। रिद्धिमा जी, लेकिन कितना कैसा होता है, कितना जैसा आपने कहा कि बड़ा टफ होता है इस तरह के। होता है, हम लोग रात के 12 बजे से, देखो मैं दूसरों की नहीं कह सकती, मैं अपनी बता सकती हूँ। हाँ, तो मैं जब साधना करती थी तो हमारा ये लगा लो 10:30 बजे पहले हम कुटिया पहुँचते थे। कुटिया में हम 12 बजे से हवन स्टार्ट होता था, रात के 2:30 बजे हमें कुटिया में लगता था। फिर उसके बाद आकर के मैं शमशान में साधना करती थी, चाहे बारिश हो, धुंध हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें जाप करना है। उसी दौरान डेड बॉडी सामने चल रही होती थी, तो कई डेड बॉडीज ऐसी होती थी जिसमें ब्लास्ट हो जाता था कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से। तो डेड बॉडी कई बार उसका हाथ उड़ के आ जाता था, कई बार कोई चीज़, कभी टांग निकल जाती थी, बहुत साउंड हो जाता था कि आप कान पे ऐसे। मगर उस टाइम पे आपको एकदम ऐसे बैठना होता है कि आप मतलब हिल नहीं सकते, एकदम स्ट्रिक्टली। और वो क्या होता है ना, ये चीज़ें ध्यान भटकाती है। अगर आपने एक जगह ध्यान केंद्रित कर रखा है और अगर आपने ध्यान भटका दिया तो फिर वो सही नहीं रहता। क्योंकि जिन पावर्स को हम बुलाते हैं या जिनकी हम साधना करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हम अपनी ध्यान मुद्रा में अच्छे से रहें। जी। रिद्धिमा ने बड़ी जल्दी अघोर साधना को समझा है और इसके जरिए ये जन कल्याण के रास्ते पर बढ़ना चाहती हैं, जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो और अघोरियों के प्रति लोगों में बैठी नेगेटिव मानसिकता भी बदले। जब आप किसी अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं या अघोर की तरफ बढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रारब्ध है जो वहां तक लेकर चले जाता, तो इसको प्रारब्ध माने या फिर ये अघोर को लेकर मन में जो बातें चलती थी उसको। ये मैं आपको ये सब एक बात ही बोलूंगी, काफी सारी तो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी कि अघोरीज गंदे होते हैं, तंत्र क्रिया वाले गंदे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये बताइए कि जो ज्योतिष होते हैं, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, क्या वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, मगर अपनी सात्विक तरीके से। सात्विक पूजा पाठ अनुष्ठान की भी अपनी एक पावर है। आप किसी के नाम से एक रुद्री अभिषेक करा के देखो, आपके कहते हैं कि 9 के 9 ग्रह मतलब आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो वो होती है चीजें, वो तभी तो बोलते हैं। मगर ये है कि हम लोग शमशान में रहते हैं, इस तरह की पूजा पाठ करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव बोला जाता है। मगर आप अगर डीपली जानेंगे, डीपली देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिद्धिमा अपनी सुंदरता के कारण भी महाकुंभ में चर्चा में है। वो सत्यम शिवम सुंदरम के जरिए भ्रांतियां मिटाना चाहती हैं। तो गंगा के तट पर कई संत महात्मा अघोरी साधक पहुंचे हैं। सब अपने अपने तरीके से साधना करते हैं, लेकिन जिस रिद्धिमा साध्वी की हम बात कर रहे हैं वो अघोरी भी है और तंत्र के साथ मंत्र का इस्तेमाल भी करती है। भ्रांतियां बहुत है, लेकिन क्या इस खबर के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि अघोरी जन कल्याण के लिए होती है? और सवाल भी नहीं बल्कि इसके जवाब भी मिलते हैं। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज।